भाग 19। ब्राइट नाइट गाला सिया के लिए बहुत अच्छी रही थी। आज की रात में जो भी हुआ उससे सिया के आगे का रास्ता और मजबूत हो रहा था और साथ ही साथ स्टार किंग कंपनी के उसे परेशान करने के इरादों पर भी पानी फिरता दिख रहा था। इस वक्त गाला नाइट में इंडस्ट्री से जुड़ा हर आम और खास इंसान शामिल था। अब तक तो सिया एक मामूली मॉडल थी, पर थोड़ी ही देर में राजवीर ओबेरॉय के साथ एक फोटो खींचाकर हर किसी के दिमाग में उसने एक ऐसा इम्प्रेशन बना दिया था कि अब शायद ही उसे कोई भूल पाएगा। बस सबको यही लग रहा था कि एक इत्तेफाक ने सिया की किस्मत को चमका दिया, पर उस किस्मत की चमक पर सोने पर सुहागा उसके अपने व्यवहार से लग गया था। उसका शांत व्यक्तित्व इस इम्प्रेशन पर सोने पर सुहागा की तरह लग रहा था। इन्हीं लोगों में मौजूद थे स्टार वंडर कंपनी का मालिक, जिसने पहले भी सिया को कई बार अपनी कंपनी में शामिल करने की कोशिश की है और सिया ने उसके लिए इनकार किया है। उन्होंने करण के पास जाकर कहा, तुम खुशकिस्मत हो। तुम्हें पता है, 3 साल पहले मैं सिया को अपनी कंपनी में शामिल करना चाहता था, पर सिया ने मना कर दिया और जिस तरह से तुम्हारी कंपनी सिया से व्यवहार कर रही है उससे मुझे लगता है कि मुझे दोबारा कोशिश करनी चाहिए। करण के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि करण ने ये भी नहीं सोचा था कि सिया उसके काम को छोड़कर कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सामने खड़े व्यक्ति की कंपनी करण की कंपनी से बहुत बड़ी थी और वो इतनी औकात रखता था, इसीलिए करण की औकात नहीं थी कि उसे पलटकर कुछ जवाब दे। पर करण मन ही मन में सोचने लगा कि उसने क्या नहीं किया। 3 साल से वो लोरी के साथ सिया को धोखा दे रहा था, जबकि न सिर्फ सिया ने उसके लिए अपना करियर बर्बाद किया, बल्कि बहुत सारे आते हुए मौकों को भी हाथ से जाने दिया। करण को इस तरह सोच में डूबा देखकर कविता आई और कविता ने कहा, क्या हुआ? तुम्हें उस पर तरस तो नहीं आने लग गया? करण, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हुए उसने लोरी की कमर में हाथ डाला और आगे बढ़ गया। पर कहीं न कहीं सिया उसकी कंपनी छोड़ सकती है, उसे बहुत अच्छे अच्छे मौके मिल रहे हैं। ये डर करण के दिल में अब बैठ चुका था और जैसे जैसे आज की रात बीत रही थी, वैसे वैसे करण और सिया के बीच की जो कुछ कुर्सियों की दूरी थी, वो अब 2 पर्सनालिटी के बीच की दूरी में बदलती जा रही थी। आज जब सिया यहाँ आई थी, उस वक्त वो महज एक मॉडल थी और करण कंपनी का मालिक। पर जैसे जैसे रात बीत रही थी, सिया की पहचान और लोगों के बीच में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। राजवीर के साथ में एक फोटो से स्टार्ट हुआ ये सिलसिला अब लोगों से अच्छी पहचान में बदल रहा था। ट्रेंडी क्वीन के मालिक राहुल ने उसे बहुत सारे फेमस लोगों से मिलाया, बहुत सारे फैशन डिजाइनरों को उसका नाम सुझाया और तो और इस वक्त सभी सिया की शालीनता और खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। इस तरह से अब उस माहौल में मौजूद बहुत सारे लोग सिया को पहचानने लग गए थे और बहुत लोग उसके साथ काम करने में इंटरेस्टेड भी थे। उसी वक्त राहुल ने अचानक से सिया से पूछा, अच्छा, तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहूँगा। दरअसल पिछले दिनों कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में हमारी जितनी भी बात हुई उससे हमारी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे वो काफी अच्छा इंसान लगा, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। ये सुनकर सिया एकदम चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसने भीड़ में राजवीर की ओर देखा और राजवीर ने आंखों ही आंखों में उससे पूछा, क्या हुआ? सिया ने इशारों में बोला, कुछ नहीं, मैं बस आपको देखना चाहती थी। और राजवीर ने उसे एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तसल्ली भरी एक नजर से देखा और उसके बाद वो वापस अपने ग्रुप में बात करने में बिजी हो गया। सिया ने शांत रहकर राहुल को जवाब दिया, वो अभी विदेश गए हुए हैं, अगली बार जब यहाँ होंगे आपसे जरूर मिलवाऊंगी। राहुल, हाँ पक्का, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। सिया मन ही मन सोच रही थी कि अगर उसने सच में बता दिया कि उसका मैनेजर कौन है और वो यहाँ मौजूद है, तब भी यहाँ कोई भी व्यक्ति उसका यकीन नहीं करेगा। कविता, लोरी और करण एक किनारे बैठे हुए थे और सिया को लोगों से मिलता जुलता
देख रहे थे। इस माहौल में ना तो उनकी किसी से बात करने की हिम्मत हो रही थी और ना ही कोई उनसे बात करना चाहता था, क्योंकि जो भी कंपनी वाले ये देखते हैं कि स्टार किंग कंपनी की तरफ से आए हैं, लोग उन्हें इस नजर से देखते हैं, ओह ये वो कंपनी है जो अपने आर्टिस्ट को इतना परेशान करती है। और ये देखकर करण परेशान हो गया और एक किनारे आकर बैठ गया। पर लोरी इतना अच्छा लोगों से मिलने जुलने का और पहचान बनाने का मौका कैसे छोड़ सकती थी। लोरी की नजर वैसे भी पार्टी की शुरुआत से ही उस जज पर थी जिसके साथ उसने रात बिताई थी। तो उसने करण को बहाना बनाया कि उसे वॉशरूम जाना है और करण और कविता से पीछा छुड़ा लिया। वैसे भी लोरी जब से पार्टी में आई थी तब से उस जज से मैसेज पर बात कर रही थी और उसने वहां से वॉशरूम की तरफ जाते हुए जानबूझकर जज को कंधे पर धक्का देते हुए निकली और अपने साथ चलने का इशारा कर दिया। बस थोड़ी ही देर में दोनों लेडीज वॉशरूम के अंदर थे और उनकी वासना भरी आवाजें आनी शुरू हो गई। इसी बीच में लोरी ने कहा, मैं इस अवार्ड फंक्शन के बाद स्टार सेंचुरी ज्वाइन करना चाहती हूँ। लोरी अच्छे से जानती थी कि मर्द ऐसे वक्त में कमजोर होते हैं और उनसे ऐसे वक्त में कुछ भी कराया जा सकता है, और यही हुआ भी। जज ने कहा, पर मुझे लगा था तुम अपने बॉयफ्रेंड को कभी नहीं छोड़ना चाहोगी। लोरी, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे लिए सिर्फ कामयाबी तक पहुंचने की एक सीढ़ी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जज, अच्छा ऐसा है तो ऐसा ही सही। तकरीबन आधे घंटे में दोनों वापस बाहर आ गए। बाहर करण और कविता और दूसरे लोगों से बात करने में बिजी थे, इसीलिए उनका ध्यान नहीं गया कि लोरी काफी देर से गायब थी। लोरी वापस आकर करण के साथ नहीं गई, बल्कि वहीं किनारे जाकर बैठ गई। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि सिया ने अगर स्टार वंडर ज्वाइन कर भी लिया तो भी उसे अवार्ड तो नहीं मिलेगा, और अगर लोरी स्टार सेंचुरी ज्वाइन करती है तो उसे सिया से ज्यादा फायदा होगा और ये मौका वो नहीं छोड़ सकती। और वक्त आने पर लोरी सिया को नीचा भी दिखा सकती है, क्योंकि उस वक्त उसके पास में अवार्ड और स्टार सेंचुरी जैसी कंपनी दोनों होंगे। लोरी अभी बैठी सोच ही रही थी कि अपने हाथ में वाइन का गिलास लिए हुए कविता उसके पास आई और उसे इतना शांत बैठा देखकर लोरी से कहा, तुम इतनी शांत बैठने वालों में से तो हो नहीं, तुम्हें क्या हो गया? लोरी, तुम्हें क्या लगता है सारा का सारा माहौल तो सिया ने चुरा लिया है, क्या इसमें मेरा कोई भी चांस है कि मैं कुछ करूं? कविता, उसके लिए तुम मत सोचो, मैंने मीडिया को एक हेडलाइन तैयार करने के लिए कह दिया है, बस मुझे उस वक्त का इंतजार है कि राजवीर वो हेडलाइन देखकर कैसे रिएक्ट करता है। कविता शायद कभी नहीं समझ पाएगी कि ये लोग राजवीर के बारे में इतनी बातें क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि राजवीर के बारे में वही छपता है जो वो बताना चाहता है। मीडिया में हर लेवल पर उसके कॉन्टैक्ट हैं। कविता ने जैसे ही वो फोन कॉल किया तब फौरन ही पीयूष के पास में उसकी खबर आ गई। जिस व्यक्ति को कविता ने फोन किया था उसने फोन करके पीयूष से पूछा कि अब आगे उसे क्या करना है। क्योंकि ये मामला सिया से रिलेटेड था, इसलिए उसने कोई भी फैसला लेना सही नहीं समझा और भागकर राजवीर के पास पहुंचा। उसने राजवीर के कान में धीरे से ये बात कही। राजवीर जिस मेहमान से बात कर रहा था उससे 2 मिनट के लिए दूर होकर खड़ा हो गया और उसने रिकॉर्डिंग सुनी। रिकॉर्डिंग में था, हेलो, मैं सिया बोल रही हूँ। मैंने अभी अभी ओबेरॉय इंटरनेशनल के मालिक के साथ में एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर खिंचवाई है। मैं चाहती हूँ कि कल की हेडलाइन में सिर्फ मेरे बारे में बातें हों, कोई भी कीमत कुछ भी हो वो आप तय कर लो। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में पीयूष ने कहा, वाकई में करने वाले ने बहुत चालाकी से ये किया है। उसने वॉइस चेंज करके आवाज को बिल्कुल सिया मैम की आवाज की तरह इस्तेमाल किया है। सिर्फ इससे हम नहीं पता कर सकते कि ये कौन है। राजवीर, ठीक है, एक काम करो, जिस मीडिया वाले को उस व्यक्ति ने कॉल किया है उससे कहो कि वो कॉल बैक करे और उस आदमी या औरत जो भी है उससे वही बात एक बार दोबारा कहने के लिए कहो। और हाँ, थोड़ी चालाकी से ये काम करना कि सामने वाले को पता ना चले कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और ठीक उसी वक्त जब वो कॉल करेगा
तब तुम स्टार किंग वालों को ध्यान से देखो कि उनमें से कौन फोन पर बात कर रहा है और इसका सबूत इकट्ठा करो। इतना कहकर राजवीर बाहर आ गया और पीयूष भी बाहर आकर अपने काम पर लग गया। बाहर आकर राजवीर की नजर सिर्फ और सिर्फ करण और कविता पर टिकी हुई थी। दरअसल उसे सबूत की जरूरत तो नहीं थी, वो अच्छे से जानता था कि ये किसने किया था। उसे पता था ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ कविता कर सकती है, क्योंकि अगर करण में अपनी बहन जितनी चालाकी होती तो आज वो जहाँ है वहाँ नहीं होता। राजवीर के चेहरे पर जो भाव थे वो सिया पढ़ पा रही थी और इसीलिए उसने राजवीर की ओर देखकर आंखों ही आंखों में इशारा करके पूछा, क्या हुआ? राजवीर ने उसे शांत रहने का इशारा किया और मैसेज करके कहा, हम घर पर बात करते हैं। राजवीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर पार्टी का माहौल देखते हुए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 10 मिनट के बाद में कविता उठी और अपना फोन लेकर एक अकेली शांत जगह पर चली गई। कविता के जाने के 5 मिनट के बाद ही पीयूष ने राजवीर को इशारा किया कि उसने सबूत ले लिया है। हालांकि राजवीर कविता के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा था। वो चाहता था कि वो कविता के खिलाफ कुछ करे, क्योंकि उसने स्टार किंग के अंदर सिया को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था। पर अब उसकी हिम्मत तो देखो, उसने राजवीर से ही पंगा ले लिया। जैसे ही पार्टी खत्म हुई, एक एक करके सभी लोग जाने लगे। सिया ट्रेंडी क्वीन के मालिक राहुल के साथ बाहर निकली, पर राहुल को कुछ काम आ गया, इसलिए उन्हें बीच में ही कुछ और काम के लिए जाना पड़ा। तभी राहुल के जाने के बाद पीछे से कविता आई और उसने आकर सिया से कहा, हमने वाकई में तुम्हें कम समझ लिया था। तुम तो यहाँ आ ही गई, जबकि हमने बहुत कोशिश की थी कि तुम ना आ सको। पर तुम एक बात मानो या ना मानो, तुम चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, पर तुमने एक बेवकूफी तो कर दी। तुम्हें राजवीर के साथ फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए थी। तुमने खुद को क्या समझ रखा है? तुम राजवीर के नाम का इस्तेमाल करके अपने लिए नए कॉन्टैक्ट हासिल कर लोगी और तुम्हारा नाम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम इतनी खूबसूरत हो कि राजवीर तुम पर लट्टू हो रहा था? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो तुम्हारे साथ खेल रहा था। ऐसे अमीर ज़ादों के लिए तुम जैसी मॉडल सिर्फ एक टाइम पास है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सिया, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई होगी तो मुझे घर जाकर आराम करना है। सिया फिलहाल कविता की कोई भी बकवास सुनने के मूड में नहीं थी, पर फिर भी सिया ने आगे कहा, कविता, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से स्टार किंग का अंत बहुत करीब है। कविता ने सिया की बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि जो खबर कल छपने वाली है उसे सोचकर कविता खुश हुए जा रही थी। वो तो बस इंतजार कर रही थी कि अब वो ये देखे कि राजवीर सिया का क्या हाल करता है। सिया कविता की ये स्माइल बहुत अच्छे से पहचानती है। ऐसी कई साजिशें हैं पहले भी कविता कर चुकी थी और उनमें कामयाब नहीं हुई थी। तो तुम मेरी कंपनी छोड़कर कब जा रही हो? अचानक आकर करण ने कहा, पिछले 3 सालों में स्टार वंडर तुम्हें कई बार अपने पास बुलाने की कोशिश कर चुकी है। तुम अब तक गई क्यों नहीं? या फिर तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ है? सिया, ताकि मैं ये देख सकूं कि तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी भी है या नहीं। ये कहकर सिया कार में बैठ गई, जो राशि उसके लिए लेकर आई थी। तभी कविता ने लोरी की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम पूरी शाम इतनी शांत क्यों थी? लोरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो करण को धोखा दे रही है और साथ ही साथ वो प्रेग्नेंट है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होना लाजमी है। इस पर कविता ने कहा, ठीक है, घर चलकर आराम करो। अवार्ड फंक्शन जल्दी होगा, इसलिए फालतू में हॉस्पिटल जाने के लिए बेवकूफी मत करना। इस वक्त हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं और वैसे भी कल जो होने वाला है उसका इंतजार करने के लिए मुझे आज रात तो आराम करना ही पड़ेगा।
सिया और राजवीर एक साथ में घर नहीं पहुंचे क्योंकि गाला नाइट की वजह से हर जगह मीडिया और रिपोर्टर मौजूद थे और वो दोनों भी नहीं चाहते थे कि एक साथ एक ही रास्ते से जाकर उनके लिए कोई परेशानी खड़ी हो। इसलिए दोनों ने अपने घर के लिए अलग अलग रास्ता लिया था। क्योंकि सिया का रास्ता थोड़ा छोटा था इसलिए वो पहले घर पहुंच गई। सिया के घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद राजवीर भी पहुंच गया। राजवीर के घर पहुंचते ही सिया ने उसे घर के कपड़े दिए और उसी वक्त उसने अपने और राजवीर के लिए सूप भी बना रखा था। राजवीर जब कपड़े बदल कर आया तो सूप का बोल लेकर सिया ने आराम से पूछा, वहाँ गाला नाइट में क्या हो गया था? आपके चेहरे से लग रहा था जैसे कुछ हुआ है। राजवीर ने शांत रहते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? और उसने सिया को रिकॉर्डिंग और वीडियो पकड़ा दिया। अभी तक तो सिया कंफ्यूज थी, पर वीडियो और ऑडियो सुनने के बाद में उसे सब कुछ समझ में आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये कविता की करतूत है। राजवीर, पर इस बार उसने गलत जगह पर अपनी हरकत दिखाने की कोशिश की है। सिया, तो जब आपके पास में पहले ही सबूत है तो परेशान क्यों हो रहे हो? राजवीर, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। मुझे ये लगता है कि मुझ में काबिलियत है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तो मैं बचा पा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग तो तुम्हें कच्चा चबा जाते। सिया, पर ऐसा नहीं है ना, तो परेशान मत हो। राजवीर, तुम्हें इस चीज में परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार कविता ने मुझे इन्वॉल्व कर लिया है, तो अब इससे मैं ही निपटूंगा और मैं कैसे निपटता हूँ ये तुम अच्छे से जानती हो। सिया जानती थी कि राजवीर अब कोई रहम नहीं दिखाने वाला है। वो वैसे भी बहुत समय से कविता को अपने चंगुल में फंसाने का इंतजार कर रहा था, पर अब क्योंकि पहली चाल खुद कविता ने ही चल दी है तो उसकी किस्मत और वो जाने, क्योंकि अब उसके साथ जो होगा उसकी किस्मत में क्या होने वाला है ये राजवीर तय करेगा। तभी सिया ने अपना फोन निकाला और राजवीर को अपने आज रात की फोटो दिखाते हुए कहा, ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये हमारी शादी की फोटो है? राजवीर ने प्यार से सिया की ओर देखा और कहा, हाँ, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत लग रही है। राजवीर अच्छे से जानता था कि सिया नहीं चाहती है कि वो उसके लिए परेशान हो, इसीलिए फिर से साजिश का शिकार होने के बाद भी उसके लिए चीजों को हल्का और शांत करने की कोशिश कर रही है। पर राजवीर इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है और वो जानता है कि कल वो कविता को जो भी उसने किया है उसका 100 गुना मिलने वाला है। कविता सुबह का इंतजार नहीं कर पा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज की रात कैसे कटेगी, क्योंकि कल सुबह उठकर ओबेरॉय इंटरनेशनल सिया का क्या हाल करने वाली है ये देखने के लिए वो बेताब थी। पर इस समय वो चरम पर बैठे हुए उस इंसान के बारे में तो भूल ही गई कि वो इतनी आसानी से उसका नाम कैसे इस्तेमाल कर सकती है। अगर आज तक राजवीर के बारे में कोई खबर नहीं छपी या कोई भी बात बाहर नहीं आई तो उसका एक कारण है, और उसका कारण ये है कि राजवीर के पास वो पहुंच और औकात है जिससे वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। पर कविता ये सब कुछ भूल गई और कविता को जो सबसे बड़ी बात याद रखनी चाहिए थी वो थी कि अगर राजवीर ने खुद फोटो खिंचवाई है तो उसने अपनी मर्जी से किया है। राजवीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई है और ना ही कोई कर सकता था। वैसे हो ना हो ये मौका राजवीर ने खुद ही कविता को दिया है। जानबूझकर उसके सामने ये मौका परोसा है कि वो खुद राजवीर से उलझे और राजवीर उसका कोई ढंग से इलाज कर सके, क्योंकि उसने स्टार किंग के अंदर सिया को बहुत परेशान किया था। स्टार किंग के आर्ट डायरेक्टर ने अपनी आर्टिस्ट के खिलाफ साजिश रची। स्टार किंग और सिया के बीच की लड़ाई अभी भी जारी। सिया को बर्बाद करने की कोशिश, सिया के खिलाफ साजिश और भी न जाने क्या क्या। हेडलाइंस के साथ में सुबह की न्यूज इस खबर से भरी पड़ी थी। महज 2 घंटे के समय में ये खबर हर व्यक्ति की जुबान पर चढ़ चुकी थी और अब स्टार किंग, कविता या करण इस बात से पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि इन लोगों ने इसके साथ में एक 3-4 मिनट का वीडियो भी लगाया हुआ था जिसमें आराम से कविता को पहचाना जा सकता था।
और ये भी देखा जा सकता था कि वो मीडिया वाले से किस तरीके से इस खबर को हेडलाइन बनाने की कीमत के बारे में बात कर रही है। ये खबर पढ़कर राशि खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। वो उछलते हुए सिया के पास आई और आकर बोली, उस घटिया औरत ने तुम्हारे खिलाफ साजिश करने की कोशिश की थी, पर ये तो उस पर ही उल्टा पड़ गया। इधर दूसरी तरफ स्टार किंग के ऑफिस में कविता बिल्कुल सदमे में बैठी हुई थी। वो एकदम पत्थर की बुत बन चुकी थी। उसको ना तो कुछ समझ में आ रहा था, ना ही उससे कुछ किया जा रहा था। वहीं करण अपनी पीआर एजेंसी से बात कर रहा था और वो बात को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर इस समय कोई उपाय उन लोगों को सूझ नहीं रहा था, क्योंकि बात सिर्फ एक साजिश की नहीं थी, उसके सबूत भी साथ में पेश किए गए थे। कविता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने गुस्से में सिया को फोन लगाया। कविता, ये सब तुमने किया है ना? मुझे पता है ये सब तुम्हारी ही चाल है। तुमने ही मुझे फंसाने के लिए और मुझे बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ किया है। इसी वक्त यहाँ आओ और मीडिया में जाकर बोलो ये सब तुम्हारा किया धरा है। मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। सिया, क्या मेरा किया धरा है? साजिश तो तुम कर रही थी, उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कर तो तुम ही रही थी और तुम ही वीडियो में दिख रही हो। इसके बाद भी तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? सिया ने हमेशा की तरह अपने आप को शांत रखते हुए कहा। कविता, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ आओ और यहाँ आकर सबके सामने ये बोलो कि ये सब तुमने किया है। सिया, और मैं ऐसा क्यों करूँगी? तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई भी कारण है तुम्हारे साथ खड़े होने का? राशि, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बिग बॉस ने अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया है। सिया, एक बात बताओ, जब बिल्ली अपना शिकार पकड़ती है तो क्या उसे एकदम से मार देती है? नहीं ना, वो उस चूहे के साथ थोड़ा खेलती है, उसे थोड़ा तड़पाती है, थोड़ा बचने का मौका देती है और उसके बाद उसे मार देती है। राजवीर भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाला था, क्योंकि एक तो कविता ने राजवीर से पंगा लिया था और राजवीर को सिया को दी गई परेशानियों का बदला भी तो लेना है। पर वाकई में अभी तक ओबेरॉय इंटरनेशनल ने सामने आकर कोई जवाब नहीं दिया था और इसके दो ही कारण हो सकते थे। पहला ये कि राजवीर को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं था कि लोगों ने उसके नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी और ओबेरॉय इंटरनेशनल जैसी बड़ी कंपनी के लिए ये बहुत ही छोटी सी बात भी है। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि राजवीर और ओबेरॉय इंटरनेशनल जवाब की तैयारी कर रहे हैं। कविता भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कारण पहले वाला ही हो। ओबेरॉय इंटरनेशनल और राजवीर के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात ना हो और वो इसे बस ऐसे ही जाने दें। और वैसे भी जब तक ओबेरॉय इंटरनेशनल ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है, तब तक कविता के पास एक चांस है। एक चांस इस बात का है कि शायद उसे ऐसे ही जाने दे और उसे इन सब से बचने का एक मौका मिल जाए। जहां कविता बैठकर भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी कि उसे एक मौका मिल जाए, ठीक उसी समय पर ओबेरॉय इंटरनेशनल ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर दिया। स्टेटमेंट के हिसाब से उसमें ये कहा गया था कि वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह पर कविता को ब्लैकलिस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कविता किसी भी तरीके का कोई भी काम ना कर सके और अगर किसी ने भी कविता के साथ में काम करने की कोशिश की तो पहली चीज तो वो ओबेरॉय इंटरनेशनल के खिलाफ जा रहा है और दूसरी बात इस तरीके की अनाधिकृत तरीके की हरकतों को बढ़ावा दे रहा है। और रही बात उस मॉडल की, तो हमारी छानबीन में और उन सबूतों से ये पता चलता है कि वो मॉडल बेकसूर है, उसे फंसाने की कोशिश की गई है। इस स्टेटमेंट के रिलीज होते ही पूरी इंडस्ट्री हिल गई, क्योंकि इतना एक्सट्रीम और इतना सख्त कदम इतनी छोटी बात के लिए ओबेरॉय इंटरनेशनल ने पहली बार किसी के खिलाफ उठाया था।
सभी को यही लग रहा था कि ओबेरॉय इंटरनेशनल एक उदाहरण सेट करना चाहते हैं ताकि वो लोगों को बता सके कि कोई भी उनके खिलाफ इस तरीके से उनके नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर जो स्टेटमेंट ओबेरॉय इंटरनेशनल ने दिया था उसके हिसाब से अब कविता एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं कर सकती थी और इस समय इस सब के हिसाब से कविता का करियर खत्म है, पूरी तरह खत्म। सभी लोग ओबेरॉय इंटरनेशनल के फैसले की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने उस कसूरवार को सजा दी और कंपनी का कुछ नहीं किया, जबकि वो चाहते तो कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट कर सकते थे। पर सिया सच्चाई जानती थी, उसे पता था कि अगर कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देंगे तो उससे सिया का भी काम दिक्कत में आ जाएगा। और ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि राजवीर हर एक चीज का कितना ध्यान रखता है। थोड़ी ही देर में हर बड़े न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन चुकी थी कि कविता ने किस तरीके से सिया को फंसाने की कोशिश की है और कैसे ओबेरॉय इंटरनेशनल ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। पर कविता की परेशानियां यहीं पर खत्म नहीं हुई। किसी ने मौका पाकर उसके अमेरिका में भी ब्लैकलिस्ट होने की खबर को ढूंढ निकाला और उसके अगले पिछले सारे लोग जिनके साथ उसने बुरा किया वो सामने आकर उसके खिलाफ बोलने लग पड़े थे। ये सब देखकर कविता ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, एक अंधेरे अकेले कमरे में जाकर छुप गई। करण सब देखकर परेशान हो गया और उसने जाकर कविता के कमरे का दरवाजा खटखटाया। करण, दीदी अंदर हो ना? दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, कंपनी के मैनेजर के तौर पर नहीं, पर आप कुछ और काम तो कर सकती हो ना। सुबह से ही ऐसे ही बैठी हो, ना कुछ खाया है ना ही तुम किसी से बात कर रही हो, ऐसे तो बीमार हो जाओगी। कविता ये नहीं सोच पा रही थी कि अब वो आगे क्या काम करेगी। तभी उसने घबराहट में कहा, मैं सिया से माफी मांग सकती हूँ। और उसने हड़बड़ाहट में अपना फोन ढूंढा और सिया को फोन किया। कविता, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज मुझसे मिल लो। सिया, जो भी बोलना है फोन पर ही बोलो, मेरे पास मिलने का समय नहीं है। सिया ने सीधे साफ शब्दों में मना कर दिया। कविता, देखो प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, बाहर निकलकर मीडिया को कुछ तो कहो जिससे लोग मुझे इस तरीके से बोलना बंद कर दें। मैं इंडस्ट्री छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर तुमसे माफी मांग सकती हूँ। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बचा लो, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं इंडस्ट्री नहीं छोड़ सकती, इंडस्ट्री छोड़ दी तो मैं क्या करूँगी। आज कविता गुर्रा नहीं रही थी, बल्कि एक टूटी हुई औरत लग रही थी। सिया, मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि आज तुम अपनी हर गलती को मान रही हो और उसकी माफी मांग रही हो, पर अगर तुम्हारी जगह आज मैं होती और लोगों को इस तरीके से मेरे बारे में पता चला होता तो तुम क्या करती? तुम मुझे कंपनी में ब्लैकलिस्ट तो करती ही, मेरे सारे काम को भी रोक देती, मौके का फायदा उठाने की कोई कसर नहीं छोड़ती। सिया ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच था, इसीलिए कविता के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। कविता ने परेशान होकर जी भर कर दारू पी और नशे में चूर हो गई और खुद को नहीं संभाल पाई तो होटल वालों ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया और तभी करण आ गया, वरना कविता के लिए आज की रात बहुत मुश्किल होने वाली थी। करण, दीदी आप कल इंग्लैंड जा रही हो, मैंने आपके लिए टिकट बुक करा दी है। कविता, तो तुम भी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? करण, मैं पीछा नहीं छुड़ाना चाहता हूँ, पर मुझे मेरी कंपनी भी चलानी है, इसलिए मुझे कल स्टेटमेंट रिलीज करनी होगी कि मैंने मेरी कंपनी से आपको निकाल दिया है। कविता, लोग मुझे घटिया घटिया बोल रहे हैं, पर तुम मुझसे भी घटिया हो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सिया के साथ इतने साल रिश्ते में रहने के बाद भी तुम सिया के सगे नहीं हुए तो तुम मेरे कैसे हो सकते हो? पर मुझे लगा था भाई होने के नाते तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। पर देखो मैं गलत निकली, लेकिन अगर मुझे ये सब कुछ छोड़कर जाना ही है तो मैं
तुम्हें और लोरी को बर्बाद होते हुए देख कर जाना चाहूंगी। तुम्हें क्या लगता है सिया ने मेरे साथ जो किया है उसके बाद क्या वो तुम्हें और लोरी को छोड़ देगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगला शिकार तुम होगे। रात को सिया जब घर वापस लौटी तो उसने देखा कि पीयूष बाहर बरामदे में इधर उधर टेंशन में परेशान होकर टहल रहा है। उसे देखकर सिया ने पूछा, क्या हुआ? पीयूष, ओ मैम, आप आ गई, अच्छा हुआ आप पहुंच गए। सर का मूड आज कुछ ठीक नहीं है, बहुत गुस्से में है। सिया, अच्छा कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ और बताओ हुआ क्या है, मैं उनको संभाल लूंगी। पीयूष, दरअसल आज जो स्टेटमेंट रिलीज हुआ है उसे लेकर कंपनी के आला अधिकारियों के बीच में मतभेद हो गया। उन लोगों का मानना था कि ओबेरॉय इंटरनेशनल को आपका नाम लेकर आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। जाहिर तौर पर वो सर के फैसले का कुछ तो नहीं कर पाए, पर आप समझ सकती हैं। सिया, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं उन्हें संभाल लूंगी। सिया जैसे ही अंदर पहुंची उसने देखा राजवीर स्टडी की खिड़की पर वाइन का गिलास लेकर खड़ा हुआ है और बाहर बड़े गौर से कुछ देख रहा है। सिया ने पीछे से जाकर उसे गले से लगा लिया और प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हो गया, आज मूड कुछ ठीक नहीं है? राजवीर, नहीं ऐसा नहीं है। सिया, मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है कुछ तो हुआ है। राजवीर को समझ में आ गया कि पीयूष ने सब कुछ बता दिया है। राजवीर चुप हो गया, उसने सिया को कोई जवाब नहीं दिया। सिया, मैं मानती हूँ कि मेरे पति होने के नाते मुझे प्रोटेक्ट करना और मेरे साथ खड़े रहना आपका हक भी है और फर्ज भी, मैं उसके लिए इनकार नहीं कर रही हूँ, पर आपकी कंपनी के लोगों के लिए मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मतभेद होना जाहिर है और सही भी है, तभी एक निष्पक्ष फैसला हो सकेगा। राजवीर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिया, तो क्या बात है? आज किसी ने मेरी वजह से आपके फैसले पर उंगली उठाई है, इसीलिए नाराज हो? एक बात आप अच्छे से समझ लो कि आपकी पोजीशन पाने के लिए बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं और बहुत लोग उसके लिए तड़प रहे हैं। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से कोई भी कभी भी आपके फैसले पर उंगली उठाए। जो सभी लोग बोल रहे हैं उनमें से किसी की भी औकात नहीं है आपके बारे में बात करने की या आपसे सीधे बात करने की, पर आज मेरी वजह से वो आपके खिलाफ होकर बोल पा रहे हैं और ये मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जानती हूँ आप कविता को बहुत समय से सबक सिखाना चाह रहे थे और इन फोटो और वीडियो से आपको मौका मिल गया, पर आपको मेरी बेगुनाही साबित करने की कोई जरूरत नहीं थी। राजवीर, तो क्या तुम ये शिकायत कर रही हो कि मैं तुम्हारे काम में दखल अंदाजी कर रहा हूँ? राजवीर ने थोड़ा उदास होते हुए पूछा। ये सुनकर सिया ने अपनी पकड़ राजवीर पर और कस ली और बड़े ही प्यार से उसने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी भी कोई भी आपके फैसले पर या आप पर उंगली उठाए। आप एक चीज समझो, आप मेरे पति हो, सिर्फ इस नाते मैं आपसे मदद की उम्मीद नहीं कर सकती और ना ही मैं ऐसी कोई मदद चाहती हूँ। आपकी पहचान इंडस्ट्री के बेताज बादशाह की तरह है, आप तक कोई नहीं पहुँच सकता और मुझे भी आप तक पहुँचने और आपकी मदद पाने के काबिल बनना है। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आपको कभी भी कोई तकलीफ हो। आज आपको मेरी वजह से, मेरा साथ देने की वजह से तकलीफ हुई है। मैं उस काबिल बनना चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दे सको और मैं हक से आपका साथ पा सकूं। मुझे सिर्फ मेरा नहीं, आपके दिल का भी ख्याल रखना है। सिया की दिल वाली बात सुनकर राजवीर के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, वो बस फटी आंखों से देखे जा रहा था। और जब राजवीर को कुछ समझ नहीं आया तो उसने सिया को अपनी बाहों में भर लिया और उसे किस करने लगा। थोड़ी देर के बाद में जब वो किस कर चुका था तब उसने हंसते हुए कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं जाकर उन गधों को थैंक यू बोल कर आऊं।
उनकी वजह से ही सही मुझे तुम्हारे दिल की बात जानने का मौका तो मिला और तुमने अपने पति को थोड़ा कम आंक लिया है। तुम्हें लगता है कि मेरे फैसले पर उंगली उठाने की किसी में भी दम या किसी की भी औकात है, या जिसने भी आज तक मेरे फैसले पर उंगली उठाई है वो अब तक इंडस्ट्री में टिक पाया है? सिया, तो फिर आप परेशान क्यों होते हैं? राजवीर, मैं परेशान नहीं हूँ, पीयूष ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। सिया, अच्छा ऐसा हुआ है, पर उसने अच्छा ही किया, कम से कम मुझे आपकी परेशानियों का अंदाजा तो लगा। और ये कहकर दोनों एक दूसरे के गले से लग गए। थोड़ी ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े थे, दोनों बस एक दूसरे में खोए हुए थे। पर इतने पैशन के बाद भी हमेशा राजवीर ने इस बात का ख्याल रखा है कि सिया एक मॉडल है और उसके शरीर का हर हिस्सा बहुत जरूरी है, पर इसके लिए उसने अपने आप को बहुत कंट्रोल भी करना पड़ता है। पर आज सिया ने उसे जोर से अपनी ओर खींचते हुए कहा, मैं मिट्टी की नहीं बनी हूँ कि एक झटके में टूट जाऊंगी। ये सुनकर राजवीर और जोर से सिया को किस करने लगा। जब दोनों पूरी तरह से संतुष्ट हो गए तो अलग हुए और सिया थक कर सो गई। राजवीर ने सोते हुए सिया की आंखों को देखा और उसे देखकर कहा, मैं तुम्हारे लिए जो भी करता हूँ तुम हर उस चीज के लायक हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करोगी और कैसे करोगी, मैं हर जगह तुम्हारे साथ अंत तक खड़ा रहूंगा। इधर करण और कविता की बहस के बाद कविता वहाँ से चली गई। करण सारी रात बेचैन रहा, पर इस सब का लोरी पर कोई फर्क नहीं दिख रहा था और ना ही उसने करण को समझाने की या शांत करने की कोशिश की। वो तो बस अपने ही काम में बिजी थी। लोरी का ऐसा व्यवहार देखकर करण ने उससे कहा, पिछले कुछ दिनों से तुम कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही हो। लोरी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी ये जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की लड़ाई में भी कूद पड़ूंगी? और वैसे भी तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। एक कंपनी के मालिक होने के नाते तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। करण, हमें कितना समय हो गया है इंटीमेट हुए? लोरी, हाँ हो तो गया है, पर अब बच्चा बड़ा हो रहा है और इस पर मेरी तबीयत ठीक भी नहीं रहती है। बच्चे का नाम सुनकर करण शांत हो गया, पर उसे एक बात समझ में आ रही थी कि ये वो लोरी नहीं है जो कुछ समय पहले थी। ये लोरी बदली हुई है। पहले वाली लोरी उसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी, उसे रिझाने के मौके ढूंढती रहती थी, पर इसे तो जैसे कोई मतलब ही नहीं है। करण और लोरी की जिंदगी में अभी और कौन से तूफान आने बाकी हैं, जानेंगे अगले भाग में। सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड टॉप स्टोरीज पे सब्सक्राइब करना ना भूले और हिट द बेल आइकॉन।